चलिए एपी या ट्रिगो का दोनों से में से किसी का है। क्वेश्चन पढ़ो, तुम्हारी बारी है अब। नहीं तुम्हारी बारी है, पढ़ो ना क्वेश्चन। अरे तेरे पास क्वेश्चन करते हो तो क्वेश्चन या तो बन जाता होगा या तो है रहता ही नहीं है। ला यार हम बोले, हाँ ना बोल दो बुआ के एक एक करके सब अपना ट्रिगोनोमेट्री, और यहाँ दोनों तरफ से आज़ादी है। बोला ला ओकरा ला आराम से। यदि किसी अनुक्रम का nवा पद n² + 2n है तो प्रमाणित करें कि यह अनुक्रम AP में है। तो दूसरा पूछ दिए, किसी AP के n पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका kवा पद 5k + 1 है। ये लड़का बोलता है कि देख भैया एपी का क्वेश्चन है, इतनी ही बात बोलता है। एपी का क्वेश्चन है, फिर आगे क्या पढ़ता है सो हम भूल ही गए। पढ़ो फिर से। n पदों का योग ज्ञात कीजिए। n पदों का योग ज्ञात करने के लिए इस बच्चे ने बोला, तो मैंने क्या बोला कि ये बच्चा सिर्फ और सिर्फ हमसे SN पूछ रहा है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? केवा, हाँ केमा पद, यानी कि इस बच्चे ने बोला कि केमा पद TK = कितना है? 5k + 1 5k + 1 है। बस इतनी सी बात बोला। लाइए क्वेश्चन दिखा दीजिए एक बार, पढ़ लें कि आपसे कहीं त्रुटि उटी तो हो गई है इधर से उधर है। क्या मा क्वेश्चन है? 8वां 9वां। यदि किसी एपी के n पदों का योग ज्ञात, इसका केमा पद 5k + 1। ठीक है, ठीक है शुरू करते हैं। ये TK है, TK है हमारे पास, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या निकाल सकते हैं? T1 तो निकाल ही सकते हैं ना। 5 × 1 + 1 बराबर क्या हो गया बेटा? 6। बहुत अच्छा। T2 भी साथ में निकाल लेते हैं। 5 × 2 + 1 दैट इज इक्वल टू 11। साथ में इस दोनों के बाद D भी निकाल लेते हैं। 11 - 6 कितना हो गया? 5। ठीक है, इतनी बातें हमें इससे मिली और कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। ए मिला हमें, क्या मिला? A और क्या मिला हमें? D D मिला। ठीक है, AD मिला। इसी पे आ जाते हैं डायरेक्ट, SN पे आ जाते हैं। SN का फार्मूला होता है क्या? n/2 × 2 × A होता है। ये क्या निकला है हमारे पास? 6। ओके। n - 1 × D क्या निकला है? 5। n/2 हुआ बेटा 12 + n - 1 5n - 5 5n - 5 दैट इज इक्वल टू n/2। 12 - 5 कितना होता है बेटा? 7 + 5n। फिनिश, काम खत्म हो गया। आपका काम खत्म हो गया। बस इतनी सी बात बोला था। वो केमा दिया, लेकिन इस के का मैं सोचा कि n में यूज कुछ नहीं है भैया, AD तो निकाल के तो दे ही देगा, केमा रहे या पीमा रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज किंग। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? इधर उससे पूछना है, पूछिए। ट्रिग्नोमेट्री से। ट्रिगोमेट्री से पूछिए। ठीक है, cos थीटा ट्रिगोमेट्री से एक छोटा सा क्वेश्चन है। cos थीटा sin थीटा -sin थीटा +1 +1। फिर से क्वेश्चन पूछ रहा है किंग ये। +1 बाई cos थीटा +1 sin थीटा +sin थीटा -1 -1 इज इक्वल टू क्या प्रूफ करना है? cosec थीटा + cot थीटा। प्रूफ करना है cosec थीटा प्लस cot थीटा। सोचो समझो और फिर आगे बढ़ेंगे हम। ठीक है, दिस इज ट्रिगोमेट्रिक क्वेश्चन। और देखते ही लग गया कि प्रूफ तो करना है, LHS को लेफ्ट को पकड़ना है, राइट पे पहुंच जाना है, या राइट को पकड़ना है लेफ्ट पे। इतनी सारी बात 10th के सारे बच्चे को मालूम होती है। मालूम क्या नहीं होती है? सो हमारे रूल में गोल्डन रूल आता है। गोल्डन रूल क्या होता है बेटा? दिखा दिखा क्या?
उसके बाद और क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री के रूल में? कॉमन। कॉमन, ठीक है। दिखा क्या अभी बच्चा ने बोला और कॉमन भी बोला। और क्या रूल होती है? सबको बदल दो, किस में? साइन कॉस में। ये तीसरा रूल हो गया, ठीक है। और बेटा चौथा बोले बोलो, रेशनलाइज रेशनलाइज कैसे करेंगे, कैसे क्या देखेंगे तो रेशनलाइज वन कर, माइनस साइन या वन माइनस Cos। कॉस देखेंगे तो नहीं तो वन प्लस कॉस नहीं तो वन प्लस साइन। ठीक है, हो गया रूल इतना है। अदरवाइज फोकस ऑन फार्मूला ऑन RHS। फार्मूला ऑन टंग, टंग। यानी कि फार्मूला हमारे जिह्वा पे होना जिह्वा। चाहिए। यानी कि आपने गोल्डन रूल को डिस्क्राइब कर दिया। और सबसे बेटर क्या है, हमें दिखा के। दिखा। जब इस क्वेश्चन को देखते हैं तो भैया ये L स्टार लगा हुआ है, यानी कि वैसे ही क्वेश्चन पूछ रहे हो कि धर करके फाड़ के रख देगा क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को एक तो स्टार्टिंग यहाँ से है और एक 2 लाइन बाद स्टार्ट होगा ये क्वेश्चन। यही क्वेश्चन 2 लाइन बाद जब बनेगा तो फिर वो क्वेश्चन ही रहेगा आपके बुक में ही। हमें जाना कहाँ है? कॉसेक प्लस कॉस स्कॉट में जाना है। हमारे पास एक रूल होता है, डिविडेंडो नाम का रूल होता है, जिसको बोलता है डिवाइड करो। डिवाइड करो का मतलब अपने मन से आप ऊपर भी और नीचे भी डिवाइड कर सकते हो। काहे डिवाइड कर सकते हो भैया, क्यों डिवाइड कर सकते हो? तो बोलता है कि भैया देखो, डिवाइड करने से हमें थोड़ा आइडिया चल जाएगा कि इस तरफ हम प्रोसीड कर जाएंगे, यानी कि कॉसेक और कॉट के तरफ हम बढ़ना शुरू कर जाएंगे। तो क्या चीज़ से डिवाइड करें कि कॉसेक के कॉट की तरफ हम प्रोसीड करना शुरू करें? साइन से करते हैं। किसे करते हैं? साइन ऐसे हिट एंड ट्रायल कर रहे हैं, हम कुछ कर नहीं रहे। कॉस बटा साइन क्या होता है? कॉट। अरे वाह, पहली बार में ही हिट हो गया, पहली बार में ही हिट एंड ट्रायल की यही खूब खास बात है। को देखी ना होता ही तो होता ही, ना होता ही तो ना होता ही। पहली बार में ही किसे डिवाइड किया मैंने? साइन साइन से। और हिट कर गया कि कॉट जाने के लिए सही है। या आगे ही चलते हैं थोड़ा सा और। साइन बाई साइन क्या हो गया? 1, कोई मतलब नहीं। 1 बाई साइन क्या हो गया? कॉसेक। कॉसेक अरे ले भाई, मिल रहा है। यानी कि हमारी जो साइन से डिवाइड करने का रूल है सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए, और सिर्फ ऐसा दिखेगा तो साइन नहीं दिखेगा तो किससे डिवाइड करेंगे हम? कॉस से। किससे करेंगे? कॉस से। कॉस से होगा तो ये होगा सेक और ये होगा 10। 10। ये होगा सेक और ये होगा 10। सिर्फ इतना ही नहीं, सेक 10 ये लिखा रहेगा। ये क्वेश्चन ऐसे नहीं लिखा रहेगा, प्रूफ करने में ऐसे भी लिखा रह सकता है। बाई साइन क्या लिखा रहेगा? साइन थीटा। और 1 प्लस कॉस थीटा भी प्रूफ करने के लिए दे सकता है। यही क्वेश्चन को आपको दिस इज इक्वल टू ये प्रूफ करने के लिए देगा। आप क्या करोगे उस वक्त? अरे भैया तो देख लो ना, नीचे साइन है तो समझ लो कि नीचे साइन से डिवाइड करना है। नीचे क्या करना है? साइन से डिवाइड। लेकिन इसको जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 1 बाई साइन क्या हो जाएगा? कॉसेक। यही है। कॉस बाई साइन क्या हो जाएगा? वही चीज़ है ना। तो चाहे ये दे, ये दे, ये दे, लेकिन इसके 2 लाइन बाद ही दे, तो इस तरह इसमें आंसर कम है, क्वेश्चन ज़्यादा है। ठीक है। आगे चलते हैं। तो हमें पहला बात मालूम चल गया कि देख भैया हमें किससे डिवाइड करना है? साइन से। तो कैसे डिवाइड करते हैं भैया? देखो, कॉस बाई साइन। आराम से अच्छा से बोलो, आप गांव से नहीं, आपकी आवाज़ में ही लग जाना चाहिए। दैट मीन्स साइन बाई साइन। साइन बाई साइन। हम थीटा नहीं लिख रहे हैं। 10th के बच्चे थीटा लगा ही 1 by लेंगे sin। बार बार। कमेंट में देखेंगे वो कहेंगे कि थीटा भूल गए सर। हम क्या, ऑफ कोर्स डियर, मैं भूलता नहीं हूँ, 1 by sin। मैं छोड़ता हूँ साइन। देख रहे हो कुछ कर रहे हैं क्या? नहीं। क्या कर रहे हैं भैया? एक बार समझ में आ गया कि साइन से डिवाइड करना है तो कलम चल रही है। सब पे सिर्फ साइन साइन कितनी बार लिखना पड़ा हमें? 3 बार झूठ मत बोलो, 6 बार 6 बार लिखना पड़ा। कर लिया साइन से डिवाइड, ठीक है। अब जो ये अगला लाइन बन के आने वाला है वो भी क्या है? क्वेश्चन है। वो भी क्या है? क्वेश्चन। ध्यान दे दो, अगली बार फाड़ के रख देंगे यार। ऐसे 6 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन है, अभी मैं दिखा दूंगा आपको ढक के, ठीक है। कॉस बाई साइन क्या होता है? कॉट। अब -1 प्लस कॉसेक कॉसेक। कॉट प्लस 1 माइनस कॉसेक। कोई दिक्कत है भैया? ये भी क्वेश्चन ही है, ये भी क्या है? क्वेश्चन है। देख लो भैया, ये भी क्वेश्चन ही और ये भी। क्वेश्चन है। यहाँ से भी शुरू करेगा तो यही प्रूफ करने के लिए देगा। तो आसान हो गया 2 लाइन। यहाँ से भी शुरू करेगा तो यही प्रूफ करने के लिए देगा, और यहाँ से भी शुरू करेगा तो ये भी प्रूफ करने के लिए दे सकता है। कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। अब यहाँ से देखे तो बोलता हूँ दिखा क्या? मैंने तो ये डिवाइड करने के लिए बोला क्योंकि हमारी मंजिल उधर देख रही है। तो ये क्वेश्चन ही इतना ज़बरदस्त है कि हमें आंखों में बस गया है। क्या लॉजिक है इस क्वेश्चन का? क्वेश्चन इतना ज़बरदस्त है, ट्रिग्नोमेट्री का सबसे बेस्ट क्वेश्चन कि आंखों में बस गया हमें। कोई क्वेश्चन बहुत लंबा खींचता है लेकिन वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, क्योंकि माइंड के साथ खेलता नहीं है। ये खेलता खूब है।
कोई बात नहीं, हीरो हीरा लाल बना देते हैं, देखते ही समझ में। अब यहाँ के बाद दिखा क्या? माई क्वेश्चन इज, माई रूल इज, दिखा क्या? दिखा क्या क्या दिखा? सर? 100 सर, 1 माइनस cos 1 है ना, इसको cos स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर में कर दो। इसे दिखा 1 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर, क्यों भैया? कॉसेक कॉट तो है ही, और 1 का फार्मूला है कॉसेक स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर। सब सोच रहे होंगे अरे कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर दिखता तब तो 1 लिखता, ये तो 1 को ही लिख रहा है। तो भैया फार्मूला तो हमारा लेफ्ट तो राइट होता है, राइट तो लेफ्ट दिखा तो राइट लिखना, राइट दिखा तो लेफ्ट लिखना। तो ये बात याद है, तो 1 को सीधा लिखते हैं। और एक बात और ध्यान है, 1 लिख दोगे तो ऊपर भी लिखना है और नीचे भी। हाँ? नहीं, नीचे का सेम लिखना ही नहीं है, तेरी मर्जी है, नीचे लिख चाहे ऊपर लिखना है तो नीचे लिखना है, कुछ नहीं करना है। ये तो बदतमीजी हो गई ना। लॉजिक तो देखो, 1 को तो लिख रहे हो तुम कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, बट इस 1 को क्यों नहीं लिख रहे हो? पूछेगा ना, लिखने वाला तो ये भी लिख देगा। फंस गया ना तू। क्या हो गया तू? फंस गया। तो चलो भैया एक को लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कॉट प्लस कॉसेक को लिख दिया, लिख सकते हैं। ये प्लस को उठा के, हाँ 1 को साइड में लिखते हैं। कॉसेक 1 को लिख दिया ऐसे, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बाई नीचे क्या लिखें? वही जो है लिखा हुआ वो। कोई दिक्कत है यहाँ पे? अब क्या दिखा किंग? अब क्या दिखा? क्या दिख रहा है बोलो? सर, इसमें से कॉमन खींचेंगे। दिस इक्वल टू 1। अरे 1 को ही तो लिखा ये, इसमें से कॉमन, दिस इक्वल टू 1 फिर से, इसमें फिर से यहीं कॉमन पे खींचेंगे सर। कॉमन। उसने बोला कि कॉमन दिख रहा है। क्या कॉमन दिख रहा है? तुम चुप रहो। नहीं दिख रहा है, उस बच्चे को दूर दूर तक दिखाई नहीं दे। तुम्हें क्या दिख रहा है कॉमन बेटा? cot और cosec। कॉमन क्या दिखाई दे रहा है? कॉमन एक जरिया है जो इसमें भी दिखेगा और इसमें भी। इसमें क्या दिखा बेटा? cosec माइनस cot, कॉसेक माइनस कॉट। और क्या दिखा इसमें? माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में 2 चीज़ पड़े हुए हैं, ए प्लस बी भी पड़ा हुआ है और ए माइनस बी भी पड़ा हुआ। दोनों में क्या दिख रहा है कॉमन? a प्लस b। ए प्लस बी, कॉसेक प्लस कॉट। इसमें भी है कॉसेक प्लस कॉट। इसमें भी। जरा आँख खोल के देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हाँ, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो कॉसेक प्लस कॉट है हाँ। इंटू कॉसेक माइनस कॉट है। पीछे क्या है? कॉसेक प्लस कॉट है। हाँ। तो कॉमन क्या दिख रहा है? कॉसेक प्लस कॉट दोनों में दिख रहा है। अरे जो दोनों में दिखता है आंखों से वही खींचते हैं ना। हाँ। तो दोनों में क्या दिखा? कॉसेक प्लस कॉट। कॉसेक क्या दिखा? कॉसेक प्लस कॉट। कॉसेक प्लस कॉट। क्या यही प्रूफ करना है? जो दिखा उसको कॉमन ले लिया ना, क्या यही प्रूफ करना है? हाँ। तो बचा हुआ तो बहुत है, तो साला वो कटेगा ही कटेगा, क्योंकि प्रूफ होने वाला खिंचा गया है। तो बचा हुआ क्या होगा? कटेगा। कैसे? तो जरा लिख देते हैं बचा हुआ क्या। यहाँ से कॉसेक प्लस कॉट लिया तो क्या बचा? 1। यहाँ पीछे क्या लगा हुआ है? यानी कि अंदर का साइन चेंज होगा। बचना क्या है इसके पास? प्लस लिए हो तो कॉसेक माइनस कॉट बचेगा। तो माइनस कॉसेक प्लस कॉट बस ना। हाँ। और नीचे क्या है बेटा तेरा? कॉट है। नीचे क्या है तेरा? कॉट प्लस 1 प्लस 1 माइनस कॉसेक। कट गया क्या? हाँ। प्रूफ हो गया क्या? हाँ। अगर इसके बाद ये प्रूफ करने के लिए रहता तो बदल डालो। क्या रहे रूल हमारा? बदल डालो। ए चूतिए नंदन सुन ले, इस 5 रूल के बाहर मेरी ट्रिग्नोमेट्री नहीं भागती है, ठीक है ना। रूल पे जब समझ में नहीं आया तो कहाँ जाना है तेरे को? रूल पे। फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं दिख रहा था तुझे, इसीलिए अगर फार्मूला दिखता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिखने के बाद क्या दिखता तुझे? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और ए प्लस बी ए माइनस बी दिखता ना, तो तुझे दिखता ए प्लस बी तो यहाँ ही है, कॉसेक प्लस कॉट यहाँ है, तो कॉसेक प्लस कॉट तो यहाँ भी है, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तुझे दिख चुका है। और नहीं दिखने वाले को न यहाँ दिखता है ना ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी भी लिख देंगे तो ऊपर भी नहीं, वो लिखेगा ही नहीं ना, क्योंकि सवाल है दिखा क्या। अब देखो इसके बाद प्रूफ नहीं हो रहा, ये प्रूफ करना है ना। साइन कॉस में बदल देते हैं ना, चेंज ऑल इंटू साइन कॉस, चेंज ऑल इंटू सबको बदल डालो। कहाँ? साइन कॉस में। कॉसेक इक्वल टू क्या होता है बेटा? 1/sin होता है कि नहीं होता है? और कॉट इक्वल टू क्या होता है? कॉस बाई साइन। क्या दिखा? चुप हो जा। क्या दिखा तुम्हें? ये होगा कॉसेक। नहीं, अरे कॉसेक को ही तो लिखा, तो भैया फिर कॉसेक लिखोगे क्या? ट्रिग्नोमेट्री कितना बदमाश है देखो, कॉसेक को ही तो लिखा 1/sin लिखा ना, और फिर बोलते हो ये होगा कॉसेक, यानी कि इसी को फिर लिख दोगे तो यही आ जाओगे। वो पीछे भेज देगा तुझे,
कहाँ भेदेगा? अब तुम्हें मैं पूछता हूँ, जब इसको साइन कॉस में लिख दिया तो फिर कॉसेक में क्यों लिखेंगे? अब दिखा क्या? आंखों से क्या दिख रहा है सो देखो, कुछ प्लस दिख रहा है। ठीक है, ये भी प्लस, ये भी प्लस। और क्या दिख रहा है? थोड़ा रुक जब ही ना बउआ, तो दिखे लगे कि नहीं दिखे? तो दिखता है कि नहीं दिखता है? दिखता है। तो ये तो हम बोला छे कि देखे क्या दिखा, और दिखने के बारे में एक एक्सप्लेनेशन किए हुए हैं। आई ऑलरेडी एक्सप्लेन अबाउट दिखा क्या। दिखा क्या मतलब जो मैंने थ्योरी बताया, जो मैंने फार्मूला बताया, जो उसमें लॉजिक इस्तेमाल हो रहा है, वही दिखा क्या। क्या दिख रहा है? वाह, दिखा क्या? तुम्हें कुछ और दिख रहा है और इसे कुछ और दिख रहा है। देखो एक ही जगह है, और देखते रहिए। प्लस करना है। अरे भैया प्लस करना है, एलसीएम तो नॉर्मल सी बात है, कोई भी बच्चा कहेगा प्लस करो एलसीएम लो, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ दिखा क्या। रुक जाओ, तुम्हें कुछ नहीं दिख रहा है क्या? दोनों में, दोनों में कुछ नहीं दिख रहा है। अब इसको तुरंत दिखा। हाँ, इसको दिख गया। हाँ, दोनों में कुछ नहीं दिख रहा है क्या? दिख रहा है। क्या चीज? साइन। साइन। हाँ, नीचे है ना, तो साला खींच डालो ना रे। क्या करो? कॉमन देखना शुरू करो। दिखा क्या, दिखा क्या तो कॉमन। यहाँ भी कॉमन, तो तू सोचा कि अब तो कॉमन आएगा ही नहीं। अरे शुरू वाले हाँ, डर लगता है तो डर को बोलो कॉमन सर। कॉमन तो डायरेक्ट बोलो, कॉमन दिख गया तो तेरी 25 पैसा प्रॉब्लम हट जाएगी। फार्मूला तो याद हो जाएगा, उसका क्या करेगा रे? तेरे को फार्मूला याद हो गया, तू क्या करेगा फार्मूला का रे? तेरे को मैंने नाइफ दे दिया, चक्कू दे दिया रे, तू अपना ही हाथ काट लेगा। समझ रहा है ना यूटिलाइज कैसे करेंगे? भौंकना है दूसरे को, कहीं ऐसे करके चला दिया, ऐसे ऊपर हो गया हाथ, तेरे को ऐसे मार दे तो अपने मार लेगा ना। तो जो टूल्स मैं देख रहा हूँ वो तेरे लिए भी खतरनाक है और दूसरे के लिए भी खतरनाक। खतरनाक दूसरे के लिए होना चाहिए। खींच दें क्या साइन? 1/sin। खींच दें कैसे 1/sin? चलिए 1/sin दिखा। अब खींच दिए हैं तो क्या बचा है सो बताओ तुम। 1 प्लस। रुक जाओ, उसी को बोलने दो। क्या बचा? 1 + cos। देख दिखाई देता है ना, इससे बचता है क्या? देखिए अगर खींच दिलिए तो एक कोथी 1/sin तो 1 तो बचल हता, कुछ नहीं तो 1 बचल। 1/sin देखिए तो ई cos से बचल है ना। प्रूफ हो गया क्या? 1 + cos/sin। ये भी वही है, पूरा में लिखो चाहे खींच के लिखो, एक ही बात है। तो ये क्वेश्चन अब के बाद मत पूछना। यस सर। दूसरा आएगा तो सेक और कट वाला भी आएगा, ठीक है ना? क्वेश्चन यहाँ से भी है और क्वेश्चन दोनों क्वेश्चन तुमको बुक मिल जाएगा। सॉरी, क्वेश्चन बन गया था। हाँ।